ग्रीटिंग्स। ये वीडियो एक रिस्पॉन्स वीडियो है। बेसिकली ये टॉपिक था लेज़ीनेस को कैसे अवॉइड करें। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पहले तो हमें इसके कॉज़ को लोकेट करना है कि एक्चुअल में कॉज़ है क्या? आप लेज़ी क्यों हो? क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसे हो, या फिर आप ब्रेकफ़ास्ट हेवी कर रहे हो, या फिर आपका फिज़िकली आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ प्रोटीन्स या फिर कुछ की इम्बैलेंस हो रहा हो, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो सोचने में मैक्सिमम एनर्जी यूज़ होती है। जितना आप फिज़िकली यूज़ करते हो उससे उससे ज़्यादा एनर्जी सोचने में यूज़ होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? या फिर हो सकता है आपकी लाइफ़ में एनर्जी टेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे स्पेंड कर देते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी काम को करना चाहते हो, जिसके लिए आपके मन में डाउट है, तो सामने से कोई और बंदा उसको बोल देता है, "तू तो कर ही नहीं सकता।" अब एक तो आपका सेल्फ डाउट प्लस ये एग्रीगेट होके आप उस काम को नहीं कर पाते। सोचते रहते हो कि अब इसने बोल दिया ऐसा करके, वही चीज़ सोचते रहते हो, दिमाग में चलता रहता है और आप उस काम को कर ही नहीं पाते हो। ठीक है? अब ये सारे हो गए कॉज़ेज़। पहले आप डिसाइड करो, या फिर आप एक्चुअल में देखो कि एक्चुअल में कॉज़ क्या है जिसकी वज़ह से आप लेज़ी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, अब हम करें क्या? ठीक है, हमने कॉज़ देख लिया। तो एक सिंपल सा ये लॉजिक है या इक्वेशन ये है कि लेज़ीनेस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, अगर आपको जो एंड रिज़ल्ट है वो क्लियर है। ठीक है? अब इसको हम देखते हैं कैसे, मतलब ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो इक्वेशन है, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमें लेज़ीनेस हटाना है तो हमें एंड रिज़ल्ट पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइंड और बॉडी का जो बेसिक नेचर होता है वो आराम का होता है, आलस्य का होता है। कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि हमें 6 महीने जॉब करना है या 6 महीने कहीं वेकेशन पे जाना है या मस्ती करनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से सिंपल घर पे रहना है और हमें फ्री में मतलब खाना-पीना सब मिलेगा। तो सबका ऑप्शन यही, ज़्यादातर लोग वोट यही करेंगे कि उन्हें 6 महीने घर में रहना है, आराम से मस्ती करना है, राइट? अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये बोलेंगे कि 6 महीने तो मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद लाइफ़ कैसे कटेगी? तो इसलिए अगर मैं 6 महीने अभी काम कर लेता हूँ या पैसा इन्वेस्ट कर लेता हूँ सही से कमाने के बाद, तो उस पैसे को मैं लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकता हूँ या वो स्किल मैं यूज़ कर सकता हूँ आगे के लिए। तो डिफरेंस क्या आया? एक सेक्टर ऑफ लोग हैं जो बोलेंगे ठीक है 6 महीने मुझे कुछ नहीं करना है, मैं घर में रहूँगा, मुझे खाना-पीना सब मिल जाएगा। दूसरे सेक्टर लोग वो हैं जो कि अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आएँगे या फिर उस आलस्य को हटाएँगे और बोलेंगे कि नहीं, मैं ये काम करूँगा जस्ट बिकॉज़ ठीक है, मैं 6 महीने तो निकाल लूँगा, लेकिन आगे का क्या होगा? आगे की लाइफ़ का क्या होगा? ठीक है, तो मैं क्यों अपने माइंड और बॉडी में जंग लगने दूँ, मैं काम करूँगा। ठीक है, तो अगर हम देखें डिफरेंस तो दोनों के बीच में ये है, एक को एंड गोल या फिर जो लार्जर पिक्चर है, बिगर पिक्चर है, एंड रिजल्ट पता है और एक को एंड रिजल्ट पता नहीं है। वो अभी टेम्परेरी उसमें है, मतलब टेम्परेरी जो 6 महीने है उसी का उसके अंदर ध्यान है। लेकिन एक को लंबे समय का पता है कि एंड में क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसको और देखते हैं कैसे। तो एक तो ये समझ में आया कि अगर हमें जितना काम नहीं करना पड़े, उतना हमें अच्छा लगता है। बेस्ट प्रूफ ये है कि जितना भी मशीन्स इवॉल्व हो रही हैं, आप आस-पास देखो, वॉशिंग मशीन, ये मतलब जो भी है, एक टाइम पे सब इंसान हाथ से करता था और अभी ये है कि जितना ज़्यादा ऑटोमेट हो सके, अब तो एआई का टाइम आ रहा है, जितना ज़्यादा ऑटोमेट हो सके, तो इसलिए इतना ज़्यादा ये इंडस्ट्री चलती है क्योंकि जो बेसिक नेचर होता है वो होता है काम नहीं करने का। ठीक है? अब अगर हमें काम करना है, तो हमें जो भी एंड रिजल्ट है या फिर आखिर में क्या होने वाला है उसको पता होना चाहिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको मतलब अगर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आपको दिन में मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नहीं है बट आपको मतलब एक्टिव रहना है। अब हेल्थ को लेके चलते हैं, हम सबसे पहले हेल्थ को टारगेट करते हैं। ठीक है? जैसे कि एक आपके पास ऑप्शन है, मैं तो कोशिश करूँगी बोलने का ऑल्दो आई एम थिंकिंग ये कन्फ्यूज़िंग हो रहा है थोड़ा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ओके, तो एक आपके पास ऑप्शन मिलता है आपको, या एक सिनेरियो पकड़ लेते हैं, ठीक है? अगर आपका एक स्टेट होगा अगर जब आप हेल्दी होगे और एक है जब आप अनहेल्दी हो रहे हो, ठीक है? यानी कि आप पूरे दिन भर एक्टिव रह रहे हो, अपने डाइट पे ध्यान रख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, और एक है आपका मतलब पूरे दिन भर आप आराम से सो रहे हो और दिन भर, रात भर आपको कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपका हेल्थ का व्हाट लगा है। अब एक हेल्दी और एक अनहेल्दी पर्सन या फिर एक इंसान जो कि थोड़ा बहुत ध्यान रखता है, एक्टिव रहता है, उसमें और जो इंसान कुछ नहीं करता, उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है फ़ियर का। मतलब एंड रिजल्ट समझो आप, या फिर वो एंड रिजल्ट जो होता है वो बैक ऑफ द माइंड फ़ियर से एसोसिएटेड होता है। अगर मैंने ये काम नहीं किया, तो ये मेरे साथ हो जाएगा, और वो पिक्चर बहुत क्लियर होती है। मतलब काम नहीं किया और जो उसका रिजल्ट होने वाला है, जो भी फ़ियर होगा, उसके बीच का जो टाइम ट्रैवल होता है ना, मतलब माइंड के लेवल पे जो टाइम ट्रैवल होता है बहुत कम होता है। या फिर अगर आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखो, जो भी काम आप करते होगे
ऑफ़िस जाना, या फिर अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, आप अगर अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो, या फिर कुछ भी ऐसा करते हो, अगर आप तो जो भी काम आपके नॉर्मल नेचर से या फिर ह्यूमन नेचर से मैच नहीं करता, मतलब ह्यूमन नेचर क्या है, जितना काम ना करना पड़े वो अच्छा है। नहीं मैच करता फिर भी आप करते हो, तो उसके पीछे अगर आप देखोगे ना, तो डायरेक्ट एक ये होगा कि आपको बिगर पिक्चर या फिर फ़ियर इसके पीछे होगा जो कि आपको गाइड कर रहा होगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो साल भर नहीं पढ़ते और आखिरी समय सब पढ़ जाते हैं। तो ये डिफ़रेंस नहीं है, मतलब ये एक कॉज़ नहीं है कि एनर्जी नहीं है हमारे पास या फिर रिसोर्सेज़ नहीं है, बट क्या है कि आखिरी समय उनको पता चल जाता है कि अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। तो जब लास्ट का 1 दिन बचता है या 2 दिन बचता है, तो पूरी अपनी एनर्जी डाल देते हैं और उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेते हैं जितना वो पूरे साल में नहीं कर पाते। तो क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अभी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो जो भी अगर आपको लेज़ीनेस को अवॉइड करना है, तो जो भी आप काम करना चाह रहे हो, जो भी आपका विज़न है, उसको लॉन्ग टर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करो। और इतना क्लियर जोड़ने की कोशिश करो आप कि इसके जो जो भी आप काम कर रहे हो और जो भी उसका विज़न बोर्ड है, उसमें डिफ़रेंस जितना कम हो पाए उतना अच्छा है। मतलब आप इक्वेट करते एंड रिज़ल्ट तक पहुँच जाओ। जैसे मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। जैसे अगर मान लो आप 20s में हो, राइट? या 30s में हो, तो अगर आप नेट पे देखोगे ना, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्वेस्ट अर्ली, आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतनी जल्दी आप रिटायर हो सकते हो, या फिर ये। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप मतलब अगर आपने पहले से काम करना शुरू कर दिया, या फिर आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं और पहले से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनके मन में ये मतलब उनके ब्रेन में या फिर माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि मैं जितनी जल्दी इन्वेस्ट करूँगा उतनी जल्दी मैं एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ, या फिर जब 40s 50s आएँगे तब मैं रिटायर कर सकता हूँ। ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो एक तरह से देखा जाए तो बैक ऑफ द माइंड फ़ियर है कि अगर मैंने नहीं किया तो ये हो जाएगा, और एक तरफ से डिज़ायर भी कि हाँ, अगर मैं कर लूँगा तो ये हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन जो भी आप अच्छी कर रहे हो और जो भी होने वाला है, उसके बीच में बहुत कम है, ठीक है? मेरे पास एक और बेटर एग्ज़ाम्पल है। अगर आप एक्चुअल में हेल्थ मतलब अगर आप नेचुरली हेल्दी स्टेट में जाना चाहते हो, जैसे होता है ना कि अगर हमारे पास ऑप्शन मिले, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप उठोगे, नहीं उठोगे, ऐसा करके कुछ हो जाएगा कि अगर आप दिन भर भी सो रहे हो, रात भर भी सो रहे हो, आप पूरा मतलब कुछ करने को नहीं है, आप आराम से पड़े हुए इधर-उधर करके धीरे-धीरे करते-करते अगर आप उस स्टेज में आओगे, मतलब धीरे-धीरे करते-करते आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे। अगर मैं ये करता हूँ, तो मेरे साथ ये रिस्पॉन्स आता है। मतलब अगर मैं ये इस तरह से काम करता हूँ, या इस चीज़ को मान लो हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, या लोगों को फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, तो मेरे साथ ये होता है। तो आप जितना अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व कर पाओगे, उतना ही आपको सामने वाले की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट, जैसे कि एक प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डे टू लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, मेंटली, फिज़िकली जो भी है। फिज़िकली तो आप डॉक्टर के पास आके क्योर कर सकते हो, लेकिन मेंटली आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, अगर आपका ऑब्ज़र्वेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो आपको पता है कि मान लो किसी इंसान से बात कर के आपको बार-बार बुरा लगता है, वो सामने वाला इंसान आपको बार-बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप 2 बार बात करते हो, 4 बार बात करते हो, अपने आप को बार-बार समझाते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना है। ऐसा होता है ना, नॉर्मली हम बोलते रहते हैं, मैं नहीं करना, मन में अंदर-अंदर, लेकिन फिर भी हम जाते हैं और वो काम कर देते हैं। बट अगर आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा है, ठीक है? आप अपने आप को लगातार ऑब्जर्वेशन मोड में हो कि हाँ, मैं ये काम जब भी सामने वाला बंदा आता है, उससे पहले मेरा बैक ऑफ माइंड होता है कि मुझे इससे बात नहीं करना है, या मुझे उससे थोड़ा कम ही इंटरैक्ट करना है। बट जब भी बंदा या बंदी आता है, मैं उससे बात कर लेता हूँ और मैं अपने भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे-जैसे आप ऑब्ज़र्व करोगे धीरे-धीरे करके आपको पता चलेगा, अच्छा जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो मेरा 1-2 दिन खराब हो जाता है, या फिर मुझे बुरा सेंसेशंस होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बंदा मुझे हमेशा नीचे गिराता है। तो जितना आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद आप सीखोगे, अच्छा मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। धीरे-धीरे करते-करते जो प्रोसेस है, मतलब कि वो आता है बंदा, ये होता है, वो होता है। प्रोसेस के बीच में और जो रिज़ल्ट के बीच में जो जो डिस्टेंस होगा ना, वो बहुत ही कम हो जाए। आपको पता है भाई सामने वाला आएगा, ये कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगा। तो ठीक है, मैं ही क्या करता हूँ, मैं पहले से ही प्रिपेयर रहता हूँ, मुझे से उससे जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने ही वाला है। भले ही टाइमिंग हो सकता है वो थोड़ा-सा अच्छा बिहेव कर ले या फिर अच्छा बोल ले, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर क्या है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे। तो इस तरह से करते-करते आप, एक हो गया लोगों के लिए, एक हो गया अपनी चीज़ों के लिए। जैसे कि
आपको पढ़ाई करना है कि आपको ये करना है, तो आप बोलोगे कि हाँ, मैं फ़ोन बीच में उठाता हूँ या ये करता हूँ, उसके बाद मैं कहीं और मतलब फ़ोन पे 2-4 घंटे निकल जाते हैं, फिर मेरे आँखों में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगता है, मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी एनर्जी को फ़ोकस नहीं कर पाता या फिर मेरा माइंड इधर-उधर वॉन्डर ज़्यादा करना स्टार्ट करता है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं 1 घंटा लिमिट करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। या मैं एक दिन अपना फ़ोन कहीं और छोड़ देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कहीं और मतलब सेफ जगह छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। फिर जैसे-जैसे आप ऑब्ज़र्वेशन मोड में आओगे ना, अपने आप को ही ऑब्ज़र्व करोगे। तो वैसे-वैसे आपके जो स्टेटमेंट्स होंगे ना एक होता है स्टेटमेंट्स हम अपने आप को देते हैं। स्टेटमेंट्स या फिर इन्फॉर्मेशन मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो वो काम को कर जा रहा है और कोई एक ऐसा इंसान जो वो काम नहीं कर पा रहा है, उन दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है उनके पीछे की इन्फॉर्मेशन की। एक को इन्फॉर्मेशन पता नहीं हो मतलब एक को इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ पता नहीं होती बल्कि वो उस पे बिलीव करता है और एक को सिर्फ़ लगता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर आप डेली एक्सरसाइज़ करते हो, एक्सरसाइज़ इन द ये सेंस नहीं कि आप जिम जाते हो 1-2 घंटा ये मतलब ये करते हो बट हाँ, सिंपल आप एक्टिव रहते हो, एक ऐसा इंसान और एक ऐसा इंसान जो दिन भर एक्टिव नहीं रहता, उसके के पीछे जो बेसिक डिफरेंस एक इन्फॉर्मेशन का होता है कि एक को पता है अगर मैंने ये नहीं किया, तो एंड रिज़ल्ट बहुत ही भयानक होने वाला है। ठीक है? अच्छा इसका एक बेस्ट प्रूफ मेरे पास अभी ये निकल के आ रहा है, जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए बीमार पड़ जाते हैं, जैसे मान लो 1 महीना, 2 महीने कुछ हो गया और हम चल नहीं पा रहे या फिर बहुत ही बीमार पड़ गए, उसके बाद जो पर्सनैलिटी आती है लोगों की वो कुछ डिफरेंट होती है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स अगर आप मतलब जो हमारे लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स एक तो आप डे टू डे लाइफ़ में अपना देख सकते हो, जभी भी ऐसा हुआ ना आप बहुत ज़्यादा पेन में हुए हो, बहुत बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ, उसको आपने खुद रिकवर किया हो अकेले या फिर अगर आप बहुत बीमार पड़ गए हो, लंबे समय तक अकेले आप रहे हो, तो लाइफ़ के ऐसे-ऐसे लेसन्स हमें उस समय सीखने को मिलते हैं जो कि हम ऐसे नहीं समझ पाते क्योंकि उस समय क्या होता है जितना भी क्रैप होता है वो सब दूर रहता है हमें पता होता है हमें फोकस कहाँ करना है बाकी सब आलतू फालतू है ये हमें पता होता है ऑलरेडी राइट जैसे कि आप सेलिना फॉर एग्जांपल सेलिना गोमेज को देख सकते हो अब ये इंडिया में ही एक है सामंथा उसके बाद देख सकते हो कि मतलब एनर्जी फोकस्ड हो जाती है पूरी तरह से ऐसा आपको पता है क्या आपके लिए वैलिड है क्या नहीं वैलिड है तो उस समय एक्चुअल में कोई लेज़ीनेस या फिर कुछ वो नहीं रहता, हमारी एनर्जी डायरेक्ट होती है, फ़ोकस होती है। अम, बस यही है एट द एंड आई मतलब यही कन्क्लूज़न रह सकता है। थैंक यू।